ये एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो भी दर्शकों को बता दें, फिर हमारे साथ नवीन जोशी भी जुड़ गए, उनका भी रुख करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि नेपाल में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है और नेपाल में अब जो लोगों की मौत की संख्या है वो 9 हो गई है। नेपाली मीडिया के हवाले से यह खबर है और जो हमारे मेहमान हैं, जो कि जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं गजेंद्र जी, वो भी इस बात पर मुहर लगा रहे हैं। उन्होंने यही जानकारी दी कि 9 की मौत हो गई है। गजेंद्र जी, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं सर कि 9 का आंकड़ा आ गया है। अब अभी आप हम 3 पे चर्चा कर रहे थे और थोड़ी देर हुआ हम 9 पे पहुंच गए हैं। ये कहां रुकेगा सर ये आंकड़ा? मुझे लगता है कि ये संख्या और बढ़ने वाली है, क्योंकि मैं बता रहा था, सीधे सौर में गोली मारा गया, सीधे छाती में गोली मारा गया है। और एक चिंताजनक न्यूज ये है कि सिविल अस्पताल के प्रांगण में अश्रु गैस के गोले दागे गए, 25 से अधिक अश्रु गैस के गोले दागे गए। उसकी वजह से डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि उपचार में बाधा हो गई है। आप ही बताइए, जब अस्पताल की प्रांगण में अश्रु गैस के गोले दागे जाते हैं तब उपचार कैसे हो जाता है? अब मैंने इससे पहले की वार्ता में भी बताया था कि सिविल अस्पताल में सारे कंपाउंड तक भर गए हैं, ट्रॉमा सेंटर में सारे कंपाउंड भर गए हैं, जगह ही नहीं बची। आप कह रहे हैं कि जगह ही नहीं बची है सर, कि जो लोग घायल हैं उनको ले कहां जाएंगे? नवीन जी बताइए क्या हालात हैं सर? आप तो शायद ग्राउंड जीरो पर हैं। जी सर, अभी सुबह से हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि अंडर कंट्रोल होगा, ऐसा सिचुएशन दिख रहा था शुरू में। अभी जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वैसे ऐसे सिचुएशन जो है एकदम खराब हुआ है, हालत खराब हुआ है। तो हम भी सुरक्षित जगह पे आए हुए हैं, अभी होटल में आ चुके हैं, उस फील्ड में नहीं है कि एकदम युवाओं में एकदम रोष है कि युवाओं को ये कि हम नवीन जी, आपकी ऑडियो में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आपकी आवाज ठीक हो जाती फिर आपके पास आता हूं सर, क्योंकि आपसे जानना जरूरी है कि क्योंकि आप ग्राउंड से भी होकर के आए हैं तो ये आप बेहतर बता पाएंगे कि हालात इस वक्त क्या हैं। लेकिन मैं गजेंद्र जी आपसे एक बात समझना चाहता हूं, बाकी 2 मेहमान मैं उनके पास भी जाऊंगा। गजेंद्र जी, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, भाई जब हॉस्पिटल भर जाएंगे, ट्रॉमा सेंटर में जगह नहीं बचेगी, इमरजेंसी में जगह नहीं बचेगी, तो क्या करेंगे आप? ये तो बहुत सारी चिंता की विषय होगी, क्योंकि अभी घायलों के सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही ले जा रहा है। अब काठमांडू में तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है, वो लोग भी शायद मुझे लगता है कि कंट्रीब्यूट करेंगे। अभी एक न्यूज आ रही है, काठमांडू म्यूनिसिपैलिटी, काठमांडू महानगरपालिका ने अपने जो कर्मचारियों का, सिक्योरिटी के कर्मचारियों का, ये घायलों को उद्धार करने के लिए भेज दिया। ये बहुत सारी सकारात्मक पक्ष है कि काठमांडू महानगरपालिका, जो कि एक जिम्मेवार निकाय के रूप में सामने आ रहा है, अब तक ये जिस तरह से घायलों की तादाद बढ़ रही है और प्रदर्शनकारियों की तादाद भी बढ़ रही है सारे नेपाल में। अब ये तो जब न्यूज अभी जो प्रसारित हो रहा है, जितने भी बच्चे मारे गए हैं उनके परिवार के और सदस्य हैं, और वो भी अब सड़क में आने लगे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इजी वे से अब सेफ लैंडिंग होगा। इसमें मुझे तो कुछ सकारात्मक संकेत नहीं दिख रहे, अरविंद जी।